सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं पाठ 2 होनी होकर रहती है के बारे में पढ़ाऊंगी। प्राचीन समय की बात है, एक कृष्णदास नाम का बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ का मतलब होता है पक्का गहरा मित्र से मिलने जा रहा था दूसरे गांव में, जो कि बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। धुन का अर्थ होता है अपनी मस्ती में मगन जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। ये देखो, जैसा कि आपकी बुक में चित्र में दर्शाया गया है, जो कि दिखने में बड़ा ही तंदुरुस्त मतलब हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। कुछ देर तक दोनों चलते रहे। फिर पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा विचित्र मतलब अजीब अनोखा लगा सकते हो आप, लगा। लेकिन उसने इस नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। उसको लगा कि मैं क्यों पूछूं इसके नाम के बारे में, इसका नाम ठीक ही होगा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में आगे चला गया। तभी उसने देखा एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। उसने क्या देखा कि जो एक भैंसा था उसने क्या किया, एक आदमी को मार दिया। उसी समय महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव में जा पहुँचे। एक गांव से दूसरे गांव में चल कर वो पहुँच गए। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था का मतलब होता है उचित इंतजाम जो था किया हुआ था, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था, साथ ही रात्रि होने लगी थी। सो पंडित ने सोचा कि क्यों न यहीं विश्राम कर लिया जाए। उसने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलकर थकावट भी हो गई है, इसलिए आज रात्रि हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं। कल सुबह यहाँ से प्रस्थान कर होता है, चले जाएंगे आगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है। मैं सामान देकर आता हूँ। जब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। इतना कहकर महाकाल वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बड़ा आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह महाकाल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ लोगों को बहुत नुकसान पहुँचता है। जरूर इस महाकाल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात में कोई विचार विमर्श नहीं किया, अर्थात उसने उसको रात्रि में कोई बात नहीं पूछी। सुबह फिर क्या होता है, वे दोनों अपने अपने गंतव्य पर चल जाते हैं। कुछ देर बाद एक गाँव आया। महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, इस गांव में मुझे कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखता रहा। वह वहाँ कहता जा रहा था क्या वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन अब पंडित से रहा नहीं हुआ, क्योंकि पंडित को लगा कि जहाँ जहाँ महाकाल जाता है वहीं लोगों को नुकसान हो जाता है। ऐसी क्या बात है। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों के साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। यह उसने पंडित जी को कहा। पंडित ने कहा, मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, तो यदि आप अच्छी तरह से अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ। यमदूत यानी यम का दूत, महाकाल का दूत। यमराज की आज्ञा से उन लोगों का प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। पंडित को इस बात की शंका थी। पंडित को क्या था, संकेत था। फिर भी महाकाल के मुख से यह बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके साथ साथ आगे चलता रहा।
अब उसने ब्राह्मण ने उससे पूछा कि बताओ अगली मृत्यु किसकी है। यमदूत ने कहा तुम्हारे मित्र की, और इसका कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया। ठिठक गया का अर्थ होता है पंडित के पाँव से नीचे से जमीन जो थी वह सिरकने लगी, अर्थात वह वहीं ठहर गया। वह अपने दोस्त के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु का कारण बनने से घबरा रहा था। तभी महाकाल ने कहा तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे विचार से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु कुछ ही क्षणों में, क्षणों का अर्थ होता है पलों में, अवश्य हो जाएगी। यह बात सुनकर पंडित को झटका लगा। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह गांव मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र उसी की ओर आ रहा है। उसकी गति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी देर से पंडित के पीछे आ रहा है। पंडित के पास पहुंचते ही न जाने क्या हुआ और उसके दोस्त की मृत्यु हो गई। पंडित आश्चर्य भरी निगाहों से महाकाल को देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल ने पंडित के मन की बात जान ली और वह कहने लगा तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे जा रहा था, लेकिन तुम समझ सकते हो वह गूंगा और अपाहिज था, इसलिए न तो तुम्हें आवाज़ देकर रोक पाया और न ही दौड़कर। वह सारी ताकत लगाकर हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इस पाठ के अगले चरण के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।